ओम शांति। परमात्मा के सभी स्टूडेंट्स ने कल का होमवर्क किया। किस किसने होमवर्क किया? पहले बताओ होमवर्क क्या था। कई बार स्कूल में होता है ना, अगले दिन टीचर पूछते होमवर्क किया तो सब होमवर्क क्या था कल। कभी कभी तो हमें होमवर्क भी भूल जाता है। क्या होमवर्क था? कि जिनके लिए भी हमारे मन में कुछ थोड़ा सा, उसको ना हम नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं, बट एक्चुअली वो नेगेटिव होता है। हम कहते हैं कि हम उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं। अब अपने बच्चे के लिए कभी कोई गलत सोचता है? नहीं। लेकिन परमात्मा हमें गलत की भी बहुत सूक्ष्म परिभाषा पर लेकर जाते हैं। तो एक मुरली में परमात्मा ने कहा, इवन ये सोचना ये ऐसे है, वो भी नेगेटिव है। और परमात्मा ने कहा ये अपवित्रता है, इम्प्योरिटी। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। फिर परमात्मा ने कहा अगर कहना ही है ये ऐसे हैं, तो फिर हायर वाइब्रेशन पे कहो ये ऐसे हैं। क्योंकि आदत तो पड़ी हुई है ना कहने की, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो भले कहो, लेकिन फिर उसको हायर एनर्जी वर्ड पे कहो कि ये ऐसे हैं। क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो दूसरे पे कम और हम पे ज्यादा प्रभाव डालता है। और ज्ञान और योग का उद्देश्य क्या है? हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? हम स्पिरिचुअल स्टडी क्यों कर रहे हैं? उसका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? क्यों कर रहे हैं? खुद को प्योर, फ्लॉलेस डायमंड। प्योर मतलब थोड़ा भी दाग नहीं। तो उसको हम दुनिया की भाषा में सोचें तो ये ऐसा क्यों है, ये नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव तब होता है जब हम कहते हैं ये बुरा है, बट हम तो ऐसे किसी के लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन वो जो है उन पर क्वेश्चन मार्क लगाना, क्रिटिकल एंड जजमेंटल थिंकिंग, वो भी आत्मा की प्योरिटी को क्या करता है? कलयुग से सतयुग की स्थिति तक पहुंचना है। तो मंजिल मंजिल है ना, कहां से कहां। आप सबने कल रात को मूवी देखी? मूवी देखी? कुछ रियलाइजेशन हुई? हाँ, क्या रियलाइजेशन हुई? वो सतयुग के देवी देवता सारे, है ना। इस सृष्टि चक्र को हमेशा माइंड में यहाँ क्लियर रखना है। सतयुगी देवी देवता अर्थात 16 कला संपूर्ण दिव्य आत्मा, परफेक्ट सोल। फिर शरीर छोड़ा लिया, छोड़ा लिया, छोड़ा लिया। दोपहर को पहुंचे, त्रेता युग हुआ, फिर शरीर छोड़ा लिया, कहाँ पहुंचे? द्वापर युग हुआ, फिर शरीर छोड़ा लिया। लंबी जर्नी है। और वो करते करते सतयुग से कहाँ पहुंच गए? कलयुग तक। अब सतयुग की जो पॉपुलेशन है वो बहुत छोटी होती है। तो ये सोल वर्ल्ड का लॉ है कि जो आत्मा एक बार सृष्टि पर आ गई, तो सतयुग में अगर जो आ गई वो कलयुग तक सृष्टि पर रहेगी। एंड साइड बाय साइड और आत्माएं भी उस परमधाम घर से सृष्टि पर आती जाएंगी। इसीलिए पॉपुलेशन अभी तक बढ़ता ही जाएगा, अभी तक बढ़ रहा है। अब तो जो आत्मा अब आ रही है पहली बार, वो बाकी पूरा टाइम कहाँ थी? सो इसको विजुअलाइज करें। बैक स्टेज है, पीछे वो परम धाम है। सब पीछे है बैक स्टेज, और हर एक अपने अपने टाइम अनुसार स्टेज पर आ जाता है। लेकिन एक बार स्टेज पर आ गए तो ड्रामा पूरा होने से पहले स्टेज से वापस नहीं जा सकते। ठीक है। तो स्टेज सृष्टि है, बैक स्टेज परम धाम है। जो फर्स्ट सीन में आ गई आत्मा स्टेज पर, मतलब सतयुग के स्टार्टिंग पर, उसने स्टेज पर ही रहना है। और कोई है जो पीछे ज्यादा रहते हैं और फिर स्टेज पर कब आते हैं?
बस लास्ट लास्ट में। इसलिए आप देखो पिछले 100 years में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ी है। अब हमें चूज करना है कि हमें स्टेज पर रहना है या बैक स्टेज ऐसा खाली बैठना है, कौन सा ऑप्शन बेटर है? नहीं, दूसरा वाला भी अच्छा है, खाली बैठना है, आराम से कुछ नहीं करना, पीछे बैठे रहना आराम से, ऐसे वाला नहीं करना है। कौन सा वाला करना है? परम धाम में बैठना है बस ऐसे ही, या सत्युग की सृष्टि पर आना है? कोई आंसर ही नहीं। चूज करना पड़ता है। जो चूज करेगा, जो चूज करेगा और उसको क्रिएट करेगा, वो आ जाएगा। अब सत्युग कैसे स्टार्ट होगा? अब ये जो सारा केओस चल रहा है, ये चलेगा। सारी तैयारी जब सब लोगों ने कर ली है, वो होगा। और जब ये सब होगा तो आत्माएं वापस घर जाएंगी, मतलब कर्टन बंद होगा और सारे बैक स्टेज वापस जाएंगे। लेकिन कर्टन बंद होने का मीनिंग ये नहीं है कि सृष्टि पर कोई नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। देयर विल नेवर बी अ टाइम व्हेन द प्लैनेट इज एम्प्टी। तो दुनिया में कहते हैं ना, प्रलय हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, खत्म कभी नहीं होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि साथ साथ ये जो कलयुगी दुनिया है, ये खत्म होगी, दुनिया नहीं खत्म होगी। दो शब्दों में बहुत फर्क होता है। लोग कहते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी, कलयुगी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन कलयुगी दुनिया खत्म होने से पहले सत्युगी दुनिया रेडी हो जाएगी। मतलब हम जिस मकान में रहते हैं वो पूरा, और वो बस गिरा की गिरा, लेकिन उसके गिरने का इंतजार नहीं कर सकते ना, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? नया रेडी। तो इस समय दो चीजें चल रही हैं सृष्टि पर। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो पुराने मकान को और जल्दी गिराने की कोशिश करे, कुछ कुछ कर्म करते रहते हैं हम ऐसे। अभी देखा ना, कोविड आया, फिर हमने सोचा बस कब ये कोविड ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। कोविड ठीक हो रहा था तो कुछ और हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ चलेगा इस पुराने घर के अंदर। क्योंकि अब हम उस पुराने घर के भी अंतिम समय के नजदीक पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है सत्युग कितने टाइम में आएगा? हाँ, कितने टाइम में आएगा? दुनिया के हालात देख के, मतलब घर के, पुराने घर के हालात देख के बताओ ये कितनी देर में गिरता हुआ लगता है? क्योंकि वो भी पता होना चाहिए भाई, ये घर कितने टाइम ऐसा टिक सकता है। अब तो एनवायरमेंटली भी, ये राजस्थान है, हाँ ये राजस्थान है। हर साल इधर इसमें एक इशू होता है, बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश होगी कि नहीं होगी, इतने हजार लोग आने हैं, पानी होगा कि नहीं होगा। हमेशा पानी कम होता है, फिर पानी लाना पड़ता है, होता है। इस साल बाढ़ आई है यहाँ, मतलब इतना इतना पानी था। बिल्डिंग के अंदर अंदर भी पानी था, ऊपर के कैंपस में। राजस्थान है, डेजर्ट है, लेकिन वहां बाढ़ आ रही है। मतलब सृष्टि पर क्या हो रहा है? एनवायरमेंटली सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है। तो जो साइंटिस्ट हैं, जो एनवायरमेंट के लिए बहुत कंसर्न्ड है, होना ही चाहिए, वो सबसे अच्छा बता सकते हैं कि ये पुराना घर कब तक टिकने वाला है। और वो ज्यादा समय दे नहीं रहे, वो ज्यादा समय दे नहीं रहे। कहते हैं ऐसे ही चलता रहा तो ये तो नहीं टिक सकता। वो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन जीने के तरीके में कुछ नहीं बदल रहे। तो एनवायरमेंट क्यों एक्सप्लॉइट होता जा रहा है? क्योंकि मैं आत्मा खुश नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं और कुछ ना कुछ खरीदना, कुछ ना कुछ लेना, कुछ ना कुछ करना, जिससे मेरी खुशी। जब आप वापस जाएंगे, अपना कबर्ड खोल के देखना, कितने कपड़े हैं उस कबर्ड के अंदर, चाहिए कितने होते हैं, चाहिए कितने होते हैं और रखे कितने होते हैं।
हमारे पास ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम खरीद सकते हैं। तो हम कहते हैं सो व्हाट, आई हैव मनी, आई कैन अफोर्ड। आई कैन अफोर्ड, बट नाउ द प्लैनेट कैन नॉट अफोर्ड। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, पैसे दिए चीज ली, लेकिन हर कपड़ा भी जो मैंने खरीदा उसके लिए कितना पानी लगता है, वो पानी इस सृष्टि से आता है। फोन है, ठीक चल रहा है, 4 हो गए। रोज रोड पे जाते हैं, वो बोर्ड दिखता है, न्यू वर्जन, हैप्पी चेहरा, वो फोन पकड़ा हुआ। जब रोज 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 आते जाते उसको देखेंगे तो एक ना एक दिन लेने चले ही जाएंगे। बट पहले वाला ठीक चल रहा है, बट हम अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। सो एवरी टाइम वी बाय, वी हैव टू रिमेम्बर, इट्स नॉट अबाउट आई कैन अफोर्ड, इट्स अबाउट कैन द प्लैनेट अफोर्ड। हर बार जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, वो पर्यावरण से आई है। पॉपुलेशन इतनी है और पूरी पॉपुलेशन कहती है इच्छाएं हमारी खत्म नहीं हो रही हैं। तो जब इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तो हम रिसोर्सेस को क्या करते जाएंगे? ये भी हमारा कर्मा है, ये भी हमारा कर्मा है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति के साथ अपने कर्म को अच्छा रखिएगा। आने वाले समय में कार्मिक अकाउंट लोगों से नहीं, प्रकृति से आने वाला है। प्रकृति से भी कार्मिक अकाउंट आएगा। तो जिसने प्रकृति को अच्छे से रिश्ता बना के रखा होगा, प्रकृति उसको सहयोग देगी। और जिसने प्रकृति को एक्सप्लॉइट किया होगा, फिर प्रकृति से रिटर्न आएगा। इसलिए एनवायरमेंट, रिसोर्सेज, मटेरियल, ऑब्जेक्ट, सब चीज के साथ हमारा एक कार्मिक कनेक्शन होता है। तो जितना जरूरत है उतना खरीदना चाहिए, जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना नहीं। चीजों को खरीदना चाहिए क्योंकि वो यूज करनी है, खुशी के लिए नहीं। खुशी कभी चीजों से मिल ही नहीं सकती है। और अगर चीजों में ढूंढनी शुरू कर ली तो 2 क्या 4 अलमारियां भर जाए, खुशी अभी भी नहीं आई तो हम और खरीदते रहते हैं। बिकॉज वी आर नॉट बाइंग फॉर यूजिंग, वी आर बाइंग फॉर हैप्पीनेस। 2 चीजों में बहुत फर्क है। तो स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में सिंप्लिसिटी लेकर आती है, और सिंप्लिसिटी प्रकृति के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना लेती है। कम चीजें जरूरत पड़ती है, कम चीजें जरूरत पड़ती है, क्योंकि चीजें सिर्फ यूज करने के लिए हैं। सपोज कपड़े यूज करने के लिए पहनने हो तो अलमारी में कितने होंगे? कितने होंगे? और खुश होने के लिए हो तो कितने होंगे? और दूसरों को खुश करने के लिए हो तो कितने होंगे? इसी साइज बढ़ता जाएगा आपकी खबर का। एक है अपने को खुश करने के लिए, एक है दूसरों को दिखाने के लिए। अब सेम ड्रेस बार बार पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो लोग अच्छा कहें मुझे, उसकी वजह से हम इतनी चीजें खरीद लेते हैं। इसलिए हम व्हाइट पहनते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता हमारे पास कितनी है। सोचिए कब, सोचता ही नहीं। लाइफ को सिंपल बना दीजिएगा। एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई बहुत विदेश के एमएनसी के कोई सीईओ या ओनर या कुछ है, फाउंडर है, उनकी कबर्ड में एक जैसे कपड़े हैं। है कोई कलर, कौन है? हाँ, फेसबुक के ओनर ना, हाँ। एक रंग के कपड़े रखे हुए हैं, एक रंग के कपड़े, मतलब एक ही रंग की टी शर्ट और एक ही रंग की उसके साथ जीन या ट्राउजर। और उसके पीछे उन्होंने रीजन पता है क्या दिया? पैसे तो बहुत है। उन्होंने कहा मुझे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चूज करने में कि कौन से कपड़े पहनने, उसके लिए एक रंग के कपड़े रखे हुए हैं। पूरी कबर्ड ऐसे दिखाई है, एक रंग के कपड़े पहने हुए हैं। मतलब नहीं हमें जाकर एक रंग पहनना है, ऐसा नहीं है। भाव ये है कि यहाँ सादगी लाएं, यहाँ अपने आप सादगी आ जाएगी। क्योंकि मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। खर्चे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि खुशी ढूंढते जा रहे हैं। खरीदते जाते हैं फिर भी खुशी नहीं आती, फिर मेहनत और करते जाते हैं। इट गोज इनटू अ साइकिल। साइकिल। तो अब ये डिसाइड करना है कि मुझे आत्मा ने सत्युग पर आना है, स्टेज पर।
किसका मन है आने का? क्यों, क्या इंटरेस्टिंग है उसमें सतयुग में? परफेक्ट दुनिया है। वो वाली आत्माएं हैं जिनकी आज भी हम कितने प्यार से पूजा करते हैं, महिमा करते हैं। आज सिर्फ उनके चित्र, आपने पीछे वो फोटो देखा, पीछे फोटो देखा जो दीवार पे लगा हुआ, फोटो देखकर ही उस चेहरे में, जो कि वो फोटो तो अभी कलयुग के एंड में किसने बनाया होगा ना, कलयुग के एंड में परमात्मा हमें कहते हैं आप सतयुग की कितनी भी फोटो बना लो, आप देवी देवताओं की कितनी भी फोटो बना लो, आप उसके नजदीक तक पहुंच नहीं सकते फोटो बनाने में, क्योंकि कलयुग में आपको वो लेवल की प्योरिटी समझ में भी नहीं आ रही है कि कैसी होती है। आप अपनी कलयुग की स्थिति से सतयुग बनाते हैं, लेकिन सतयुग वैसा नहीं है जो आप बनाते हो, वो तो उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उस प्योरिटी के लेवल का है। तो कोई आकर पूछे कि यहाँ इस संस्था में आप क्या सिखाते हैं, आप क्या करते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सृष्टि पर सतयुग लाना, लक्ष्य है सृष्टि पर सतयुग लाना, लक्ष्य है खुद सतयुगी संस्कार बनाना और जिससे सृष्टि पर सतयुग लाने में योगदान देना। और वो करना बहुत इजी है, क्योंकि साथ में कौन है? साथ में कौन है? अकेले करना हो तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। डिस्चार्ज बैटरी खुद को चार्ज कभी नहीं कर सकती, लेकिन पावर हाउस के साथ कनेक्शन जुड़ जाए तो बैटरी को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। अब सारा दिन में आप देखें आपका फोन चार्ज कितनी देर में होता है और चलता कितनी देर है, तो चार्ज कितनी देर में हो जाएगा? 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, यूज पूरा दिन होता है। इसी तरह ये थोड़ा सा टाइम है जब आत्मा बैटरी चार्ज होने वाली है, और फिर सतयुग से लेकर कलयुग तक आत्मा बैटरी क्या होने वाली है? यूज होने वाली है। मतलब इसीलिए सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग, मतलब बैटरी क्या हो रही थी? यूज हो रही है। और फिर एक छोटा सा ये पीरियड आता है जिसमें बैटरी क्या होने वाली है? चार्ज। लेकिन चार्जिंग वाले पीरियड में अगर अटेंशन रखा तो बहुत फास्ट चार्ज हो जाता है। और वो इसलिए नहीं चार्ज हो रहे हम क्योंकि सतयुग आना है, इसलिए चार्ज हो रहे हैं क्योंकि ये जीवन ही कैसे बन जाए। आपको पिछले कुछ सालों में दिखा कि कलयुग थोड़ा ज्यादा कलयुग बना? कोविड के बाद दिखा कि कलयुग थोड़ा और ज्यादा कलयुग बना? दिखा ना? नॉट इसलिए कि कोविड था, इसलिए कि मन की स्थिति पर बहुत असर पड़ा है। स्कूल के बच्चों के अंदर एंजाइटी हो रही है, हम इतनी मेहनत करते हैं इसलिए, इसलिए तो इसलिए यहाँ आना ये 3 दिन के लिए, मतलब ये डिसाइड करना कि जीवन को अब किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। सत्युगी आत्मा बनने के लिए क्या करना होगा बैटरी को? सत्युगी आत्मा बनना है। जो सत्युग में देवी देवताएं थे वो कहाँ हैं आज? सत्युग में जो देवी देवताएं थे, जिनकी हम महिमा में कहते हैं 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, निरोगी कंचन काया, निरोगी कंचन काया, वो आत्माएं कहाँ हैं अभी? वो कहाँ हैं अभी? यहीं पे, यहीं पे है, कहीं और तो नहीं ढूंढना उनको? आप मानते हो वो यहीं पे है? जैसे अभी हम सुबह में हैं तो हम बड़े फ्रेश होते हैं, रात तक पहुंचते पहुंचते हम, लेकिन हम हैं तो वही ना। ऐसे नहीं सुबह फ्रेश वाले कोई और थे और रात को थके हुए कोई और होते हैं। सुबह फ्रेश होते हैं, साफ होते हैं, कर्म करते 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 हम रात तक मैले हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, थक जाते हैं, फिर हम ही रेस्ट करते हैं, साफ होते हैं और हम ही फ्रेश बन जाते हैं। तो सतयुग में वो फ्रेश सोल परम धाम से आती है, डिवाइन, प्योर। कर्म करते 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 वो कैसे जाती है? सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग। सतयुग और त्रेता युग हेवन है, परफेक्ट वर्ल्ड, मतलब आधा साइकिल तो परफेक्ट है।
आधा साइकिल तो परफेक्ट है। फिर द्वापर युग से क्या शुरू हुआ, थोड़ा सा आत्मा को भूल गया कि मैं आत्मा हूं। यहां आकर कलयुग में याद था कि मैं आत्मा हूं, नहीं याद था। सतयुग और त्रेता युग में हम उस कॉन्शियसनेस में जीते हैं, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, नेचुरल कॉन्शियसनेस। द्वापर युग तक पहुंचते पहुंचते हमें थोड़ा सा भूलने लगता है कि मैं आत्मा हूं, और हम किसको देखना शुरू करते हैं, शरीर को देखना शुरू करते हैं। सतयुग और त्रेता युग में सोल पावर इतनी होती है कि आप थॉट क्रिएट करेंगे और दूसरा समझ जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। मतलब कम्युनिकेशन किससे हो जाएगा, यहां से कम बोलना पड़ेगा। सारा कम्युनिकेशन कहाँ से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। कलयुग एंड में बोल बोल के समझाते हैं दूसरे को, और सारा सुनने के बाद वो कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज सोल पावर हाई, विदाउट सेइंग पीपल विल अंडरस्टैंड। सोल पावर लो, बोल बोल के समझाओ, कहते आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन बी लाइक दिस। सतयुग में थॉट लेवल पर, कल वो पुष्पक विमान देखा सतयुग में आपने, वो भी थॉट से चलेगा। हर एक का अपना अपना पर्सनल पार्ट पड़ा होगा बाहर मकान पे। दैट इज सत्युग, दैट इज पैराडाइज। और ये सब क्यों हो रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें वो सब चाहिए। इट मीन्स दैट सोल कितनी प्योर हो जाएगी कि प्रकृति कैसी हो जाएगी। लेकिन उस लेवल ऑफ प्योरिटी तक पहुंचना है, कब, उस लेवल ऑफ प्योरिटी तक पहुंचना है, लेकिन कब। सो ये क्या कर रहे हैं हम अभी, स्कूल किस चीज का है ये स्कूल है कि कलयुग में रहना है, लेकिन कलयुग में रहते हुए कौन से लेवल तक पहुंचना है, सतयुग लेवल की प्योरिटी तक। आपको लगता है पॉसिबल है, पॉसिबल है, बहुत ईजी है। हम रेडी एडमिशन लेने के लिए, या घर जाके पूछना है पहले फैमिली से, डिस्कस कर लें क्या करें, लें एडमिशन, नहीं लें, लें या नहीं लें। हर घर से जब एक जना एडमिशन लेता है कि नहीं मुझे ये करना है, ये सेवा है, एक्चुअली इसमें कोई इच्छा नहीं है, ये सेवा है, सृष्टि पर बहुत दुख है इस टाइम। लगता है आपको दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि कुछ लोग कहते क्या करना है अभी, फिनिश कब होगा ये सारा, ये बहुत दुख है। पर अभी तो आने वाले समय में और दुख हम देखेंगे। तो परमात्मा कहता है एक ऐसी स्टेज आएगी जब सृष्टि की आत्माएं कहेंगी बस अब हमको नहीं रहना है, तब ही घर वापस जाने का समय आएगा। हम खुद कहेंगे हमें नहीं रहना है, क्योंकि दर्द अति तक पहुंच जाएगा। ऐसे समय पर जब सारी बैटरीज इतनी डिस्चार्ज हो गई होंगी, उस समय पर जिन बैटरीज ने पहले कुछ समय से पहले अपने आप को क्या कर लिया होगा, चार्ज कर लिया होगा, तो वो बैटरीज डिस्चार्ज बैटरी को क्या कर देगी, चार्ज करेगी। तो अब दो साइड्स है, एक साइड जो डिस्चार्ज हो रही है और एक साइड जो चार्ज हो रही है। तो यहाँ जाने से पहले चूज करके सोच के जाना है, हम 3 दिन के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। आज आपको जो जो स्टेज पे दिखाई दे रहा है, जो जो आपको सेवादारी दिखाई दे रहे हैं, वो सारे एक दिन उस साइड ही बैठे थे। हम सब एक दिन उस साइड बैठे थे ना, ऐसे ही आए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी प्रोग्राम में। लेकिन 3 दिन के एंड पे हमने डिसाइड कर लिया था कि इस 3 दिन के बाद जाकर क्या करना है। और बहुत सारे और आए हैं जो सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे, और उसके बाद वापस चले गए और सबको बोला माउंट आबू गए थे, बहुत अच्छा है, कुछ सालों बाद फिर से जाएंगे वापस। सो वी हैव टू चूज कि मुझे नॉलेज मिली, मुझे पता चला समय कौन सा चल रहा है, मुझे दिख रहा है सृष्टि पर समय कौन सा चला है। अब के समय में पे तो दिखता है। जब परमात्मा ने, शिव बाबा ने आकर ये बात बताई, तब तो सृष्टि ठीक ठाक ही दिख रही थी। अब तो सब कुछ दिख रहा है सृष्टि पर। तो जब दिख रहा हो तो इस समय को यूज कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में लगेगा अरे हम तो वहां गए थे, हमें तो पता चला था, फिर भी हमने यूज नहीं किया, फिर भी हमने यूज नहीं किया।
तो बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना होगा? चार्ज करना है। तो क्या करना होगा? इसीलिए कल जो हमने कहा, कुछ भी हो जाए सामने वाले के लिए गलत मत सोचना, क्योंकि उससे अपनी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अब इस जीवन का लक्ष्य एक ही है, आत्मा रूपी बैटरी क्या होनी चाहिए? चार्ज चार्ज चार्ज। और चार्ज होंगे तो औरों को भी देते जाएंगे। आपके अंग संग जो रहेंगे वो आपकी वाइब्रेशन में रहते हुए ही चार्ज हो रहे होंगे। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए रोज क्या करना चाहिए? एक यहाँ की चेकिंग, राइट। अब क्योंकि हम ये पूरा साइकिल बिता कर आए हैं, सतयुग और त्रेता युग परफेक्ट वर्ल्ड, उसमें कोई कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा, लेकिन द्वापर युग से और स्पेशली कलयुग से, और कलयुग को भी 1200 वर्ष हो चुके हैं, इसमें हम बहुत सारे लोगों से अनेक जन्मों में मिले हैं, राइट। जर्नी समझ में आ गई? आत्मा स्टेज पर आ रही है, शरीर ले रही है, छोड़ रही है, दूसरा ले रही है, छोड़ रही है, तीसरा ले रही है, अनेक लोगों को रिश्तों में मिल रही है, कर्म कर रही है, रिश्तों में कर्म कर रही है, बिजनेस में कर्म कर रही है, पड़ोसियों के साथ कर्म कर रही है, शरीर छोड़ रही है, फिर दूसरा शरीर ले रही है। वो लोग मिलेंगे हमें फिर से, मिलेंगे फिर से या नहीं मिलेंगे? वो लोग मिलेंगे। और जैसे ही वो मिलेंगे, जैसे ही वो मिलेंगे तो हमें वो वाली एनर्जी एक्सपीरियंस होगी जिस एनर्जी पे हम लास्ट टाइम उनको मिले थे। तो जिनके साथ हमारी एनर्जी लास्ट टाइम बहुत प्यारी थी, इस टाइम वो प्यारी ही स्टार्ट होगी। लेकिन अगर किसी के साथ कुछ हमारा पिछली बार हुआ था तो इस बार वो टक्कर आएगी आएगी। तो कलयुग के अंतिम समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें क्रॉस करना है, जो हमारे सामने कोई भी कार्मिक अकाउंट आकर खड़े हो जाएंगे सडनली। किसी के सामने धन का कार्मिक अकाउंट आएगा, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली खो देते हैं। कोविड में हुआ, धन का कार्मिक अकाउंट भी आया। तो धन का कार्मिक अकाउंट आ सकता है, तन का कार्मिक अकाउंट आ सकता है, अच्छे वाले थे, कल रिपोर्ट आई कोई बीमारी पता चल गई। मन का कार्मिक अकाउंट आ सकता है, खुश नहीं रहते हैं, और संबंधों में कार्मिक अकाउंट आ सकता है, धन का, मन का, तन का, संबंधों का। लेकिन ये कर्म के हिसाब किताब क्रिएट किसने किए? क्रिएट किसने किए? ये मैंने किए। इसके लिए वो साइकिल याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर आज मेरे पास बहुत धन आया है, वो भी मेरे अच्छे कर्मों का रिजल्ट है, और अगर आकर सडनली कुछ हुआ कि खो गया, तो वो भी मेरे कर्मों का रिजल्ट है। फिर अच्छे कर्म करना शुरू करें। लेकिन अगर कुछ उतार चढ़ाव आता है तो ये ज्ञान इसलिए मदद करता है क्योंकि उस उतार चढ़ाव में मन प्रश्नों से नहीं घिरता, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं, ये मेरा पूर्व कार्मिक अकाउंट है, आया है, इसको सेटल करना है, फिर से राइट कर्म करना है। लेकिन सारी एनर्जी किस पर लग जाएगी? सल्यूशन पर। सारी एनर्जी किस पर फोकस करेगी कि मुझे क्या कर्म करना है। ये नहीं कहेगी ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। ऑल दैट फिनिशेस, क्योंकि हमें याद रहता है कि मैं आत्मा अनेक जन्म लेते लेते लेते, इस जीवन में ही देखो कितने लोगों को हम क्लोजली जानते हैं। क्लोज कार्मिक अकाउंट कितने लोगों के साथ होंगे? एवरेज क्लोज कार्मिक अकाउंट मतलब फैमिली, रिलेटिव्स, ऑफिस में क्लोज जिनके साथ काम करते हैं, या किसी को भी जिनके हम जानते हैं, जिनके साथ हमारा क्लोज कार्मिक अकाउंट है, कितने होंगे ऐसे एवरेज? क्लोज कार्मिक अकाउंट डजंट मीन क्लोज फैमिली। क्लोज कार्मिक अकाउंट मतलब जिनके साथ मिलना, बैठना, बात करना, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है जिनके साथ काफी आराम से 50 to 100 है, आराम से। अब 50 to 100 इस लाइफ टाइम के हैं,
इससे पहले एक और लाइफ टाइम थी, उससे पहले एक और थी, उससे पहले एक और थी, उससे पहले एक और थी। तो द्वापर युग से चल रहे हैं हमारे कार्मिक अकाउंट। तो सडनली कोई भी कार्मिक अकाउंट सामने आके खड़ा हो जाएगा जिसने चीट किया। हम पहली बार नहीं मिले उनको, कोई पहली बार आके हमें चीट कर ही नहीं सकता। हम पहले मिल चुके, ठीक है। और जब पिछली बार हम मिले थे कुछ गफलत करके आए कि हम नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं उनको लेट गो कर दो कि हाँ ठीक है आप मेरे पैसे ले गए तो ले जाओ, नहीं। इसका मतलब ये है कि उस आत्मा के साथ मन में कॉन्फ्लिक्ट में मत आओ, क्योंकि पहले ही हम उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए हुए हैं, इसलिए ये कार्मिक अकाउंट आया है सामने। अब मुझे उस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है, सेटल करना है। दो लेवल पे सेटल करना है, एक है धन, दूसरा है मन। ज्यादा पावरफुल कौन सा? तो पहले मन के लेवल पे सेटल करना है। तो इसलिए जो कल डिस्कस किया, पहले उसको सॉरी बोलो। क्यों सॉरी बोलो? क्योंकि पहले हम कुछ करके आए हैं उनके साथ। कोई आकर मेरे साथ गलत ऐसे कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एंड ऑफ द ड्रामा चल रहा है ना। जैसे कोई सीरियल चल रहा हो, उसके बहुत सारे एपिसोड होते हैं ना, टीवी पे चल रहे हैं 400 500 1000 एपिसोड चल रहे हैं। लास्ट एपिसोड कैसा होता है? किसी सीरियल का लास्ट एपिसोड देखिए, लास्ट ड्रामा फिनिश हो रहा है आज, लास्ट एपिसोड कैसा होता है? लास्ट एपिसोड कैसा होता है? क्लोजर मिल रहा होता है सब चीजों को, क्योंकि इतनी कहानियां चल रही होती है ना, हर कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर की। लास्ट एपिसोड मतलब हर कहानी क्या होने वाली है, क्लोज होने वाली है। अगर सपोज कोई सिर्फ लास्ट एपिसोड बैठे, आज मुझे ये सीरियल देखना है, हो सकता है ना बाई चांस अब लास्ट एपिसोड वाले दिन हमने टीवी ऑन कर दिया, सिर्फ साक्षी होकर लास्ट एपिसोड देखिए, तो हर सीन देखते हुए आपके मन से क्या निकलेगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्यों? और जो दूसरा बैठा होगा, चुप ना, तुमको कहानी नहीं पता पूरी, इसने कुछ किया था इसलिए ये हो रहा है, होगा ऐसे या नहीं होगा। लेकिन जो सिर्फ लास्ट एपिसोड को देख रहा हो, उसका माइंड तो क्वेश्चन से भर जाएगा सारे। और जिसने पूरी सीरीज देखी होगी, उसको सारा कुछ पता होगा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अब हम लास्ट एपिसोड में देखेंगे इसने मुझे चीट किया, तो ऑब्वियसली माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जिसने पहले की कहानी देखी होगी, वो कहेगा पिछली बार पता है ये किया था, ये किया था। फिर हम भी कहेंगे अच्छा फिर तो चीट करना कोई बड़ी बात नहीं है फिर तो। इसीलिए आजकल लोग दुनिया में जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना मतलब पहले एपिसोड्स की स्टोरी देख कर आना, कि पहले एपिसोड्स में मैंने इस आत्मा के साथ क्या किया, हमारा क्या रिश्ता था, हमारा। बट हमें वो कराने की जरूरत नहीं है, और कराना भी नहीं चाहिए, कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति का नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। हमें नहीं जानने की जरूरत है कि पहले हमने क्या किया था, क्योंकि जान भी लिया तो ठीक तो उसको अभी करना है। हम सिर्फ जान सकते हैं कि पहले हमने क्या किया था, लेकिन उसको ठीक कब करना होगा, अभी। तो बिना जाने ठीक कर लो, कि पता होना चाहिए किया तो था कुछ, तो बस उतना जानना काफी है। और उतना जान लिया तो सारा फोकस किस पर आ जाएगा, अब मुझे ठीक करना है। जितने लोग हमारे अंग संग हैं, क्योंकि हम लास्ट एपिसोड में हम जितने लोग हमारे अंग संग हैं, उनमें से कोई भी हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, कोई भी नहीं। तो जितने प्यारे 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 रिश्ते हैं, उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हम पहले भी प्यारे रिश्तों में थे, आज भी हम प्यारे रिश्तों में हैं, और हम फिर मिलेंगे सत्युग में फिर से प्यारे प्यारे रिश्तों में। और कोई एक आधे रिश्ते में थोड़ा सा उसको फटाफट ठीक करना है, उसमें और ज्यादा उसको ठीक करना है। उसको ठीक करे बिना मैं आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल नहीं कर सकूंगी। तो उलझना नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा। ये लास्ट एपिसोड है, हमें नहीं पता हम क्या करके आए हैं उनके साथ। आज सारा दिन दुनिया के हालात देखो, लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये जब फिर से मिलेंगे तो ये क्या होगा इनके कार्मिक अकाउंट में, लगता नहीं कुछ ऐसा, लगता है या नहीं लगता? कोई किसी के साथ क्या कर रहा है, कोई क्या अत्याचार कर रहा है, कोई क्या कर रहा है।
अगर इस जन्म में पहली बार किसी ने किसी के साथ ऐसे अत्याचार किया है और फिर वो मिलेंगे, तो कुछ होना चाहिए रिटर्न में या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या इधर का इधर पूरा पूरा नेक्स्ट एपिसोड न्यू? क्या होना चाहिए? हर एपिसोड न्यू होना चाहिए, स्टोरी कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए? ये भी चूज करो। हर एपिसोड न्यू होना चाहिए या स्टोरी कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए? कैसे होना चाहिए? हर एपिसोड न्यू या स्टोरी कैरी फॉरवर्ड? हाँ जी। अच्छा, वेरी स्वीट। ये अच्छा ऑप्शन है। शी सेड अगर अच्छी वाली स्टोरी है तो कंटिन्यू, जो अच्छी वाली नहीं वो यहीं के यहीं खत्म हो जाए। ये ऑप्शन तो वी हैड नेवर थॉट ऑफ दिस ओनली बिफोर। हाँ, लेकिन हम जिसको एंड बोलते हैं ना, हम कहते हैं डेथ, बर्थ, डेथ, बर्थ, ये हमारी वोकैबुलरी है। ये हमारी वोकैबुलरी है। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट बर्थ, फिर हम कहते हैं पास्ट बर्थ, ये सारी हमारी वोकैबुलरी है। आत्मा के लिए ये कोई वोकैबुलरी नहीं है। आत्मा तो कंटिन्यू चल रही है अपनी उसी सीरीज में, सिर्फ उसकी ड्रेस बदलती जा रही है। ये हमने शब्द बनाए हैं। जैसे ये घड़ी में हमने बनाया 10, 11, 12, 1, ये सब हमारी वोकैबुलरी है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये हमारी वोकैबुलरी है। समय तो अपना नॉर्मल चल रहा है। वो हमारे 12 बजे के हिसाब से नहीं हो रहा बाहर कुछ भी। ये हमने बनाई है वोकैबुलरी। इसी तरह ये बर्थ, डेथ, ये सब हमारी वोकैबुलरी है। अगर आप सिर्फ साक्षी होकर आत्मा को देखो, आत्मा ने ये शरीर लिया, जिन आत्माओं को वो पहले मिल चुकी थी उसके अंग संग में आई, जिनके साथ उसकी अच्छी वाइब्रेशन थी वो उस पर अच्छी वाइब्रेशन पे ही स्टार्ट किया, जिसके साथ थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट थी उसको मिलते ही थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट महसूस किया, फिर ये जीवन जिया, फिर सडनली आत्मा का टाइम आया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। आत्मा के लिए कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है बर्थ, डेथ, बर्थ, ये कुछ नहीं, है हमारी भाषा है। आत्मा के लिए एक्चुअली ये पूरा ही एक एपिसोड है, सतयुग से लेके कलयुग तक। मतलब आत्मा इज ऑन द स्टेज, इट इज वन ड्रामा, इट्स वन ड्रामा। लेकिन ड्रामा में सीन के कॉस्ट्यूम क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। तो हमारी कॉस्ट्यूम बदलती है सिर्फ, एक्टर्स मोर और लेस सेम रहते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ, इट्स जस्ट वन ड्रामा। सतयुग से लेकर कलयुग एंड तक ये एक ड्रामा है सिर्फ। इसलिए जो आपके को एक्टर्स हैं, फैमिली है, जो भी है कार्मिक अकाउंट में, जाने के बाद एक लक्ष्य जरूर रखना, हर एक के साथ के अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्या करना है? इंटैंगल नहीं, इंटैंगल नहीं होना चाहिए। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं ना, तो पंडित जी एक लकड़ी देते हैं, छोटी छोटी, वो पतली वाली देते हैं ना, कहते हैं अभी इसको तोड़ो। तो जब अंतिम संस्कार होके पूरा परिवार बाहर आता है, सबको एक एक लकड़ी देते, बोलते हैं इसको अभी तोड़ो। इसका तोड़ने का मीनिंग क्या? मेरा आपका हिसाब किताब। लेकिन वो लकड़ी तोड़ना तो सिंबॉलिक है ना, लकड़ी तोड़ने से तो नहीं हिसाब किताब फिनिश होते। हिसाब किताब फिनिश मतलब यहाँ कुछ लेन देन नहीं, सेटल करो, सेटल करो, सेटल करो। तो ये लक्ष्य जरूर रखना है, नहीं तो कलयुग के एंड समय पे कार्मिक अकाउंट बहुत उछल खाएंगे। अचानक कोई ये करेगा, कोई कुछ होगा, कुछ होगा। इसीलिए इस युग को अनसर्टेनिटी का युग कहा जाता है। कहते हैं ना अभी अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेन कार्मिक अकाउंट सडनली सामने आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लास्ट एपिसोड है, अनसर्टन कुछ भी नहीं है उसमें, वो स्टोरी सारी क्लोजर पर आ रही है, सारी सारी क्लोजर पर आ रही है। तो अब हम उसको क्लोजर को क्या करना है, बहुत डिग्निटी के साथ हैंडल करना है। इसको बहुत डिग्निटी के साथ हैंडल करना है कि हर सीन में मुझे क्लोजर कहाँ लेकर आना है, यहाँ लेकर आना है। यहाँ सीरीज ऑफ थॉट्स नहीं चलनी चाहिए, हर सीन को मुझे एक्सेप्ट करना होता है। फर्स्ट पावर जो चाहिए कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए, कि इस सीन को मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि ये सीन, इस सीन को इस स्क्रिप्ट में किसने लिखा था, इस सीन को भी इस स्क्रिप्ट में किसने लिखा था? हमारा भाग्य किसने लिखा था? हमने लिखा था।
और उसको किस एनर्जी का बनाना है वो भी चॉइस अभी हमारी है, हमारी है। इसलिए परमात्मा एक हमें बहुत बहुत पावरफुल लाइन सिखाते हैं कि ड्रामा में कोई भी सीन आ जाए, लेकिन जैसे ही आए फर्स्ट थॉट क्रिएट करना, इसमें भी कल्याण है। बोल सकते हैं? आप बोलिए। बोलेंगे इसमें भी कल्याण है। और कोई कल्याण नहीं है तो ये कि मेरा कार्मिक अकाउंट क्या हो गया उस आत्मा के साथ सेटल, धन से ही सेटल हो गया, बहुत अच्छी बात है। धन का कार्मिक अकाउंट सबसे सिंपल और छोटा कार्मिक अकाउंट होता है, हम उसको ही बहुत बड़ा बना लेते हैं। धन खोने में कोई कार्मिक अकाउंट, सिंपलेस्ट वे टू सेटल अ कार्मिक अकाउंट, सिंपलेस्ट वे टू सेटल अ कार्मिक अकाउंट। और डीपेस्ट कार्मिक अकाउंट कौन सा होता है? मन का होता है। तो इसलिए कोई भी सीन आए, कल हमने डिस्कस किया था ना, कुछ भी हो तो लाइन रेडी होनी चाहिए। तो क्या हालचाल है, लाइन क्या निकली? कल वाला ही है। आज का हालचाल तो कल से बेटर होना चाहिए था। वाइब्रेशन क्या होगी? ऊपर उठेगी। परमात्मा कहते हैं फरिश्तों जैसी चाल है, हम खुशहाल हैं खुशहाल। फरिश्तों जैसी चाल मतलब लाइट रहने वाले हैं। और कोई और कुछ करे तो क्या लाइन फिट करनी है? बहुत अच्छे, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। और अपने सामने कोई सीन आ जाए, इसमें कल्याण है। बोल सकते हैं आई हुई सीन के लिए कि इसमें कल्याण है? बोल सकते हैं? सिर्फ बोलना है, शुरू में सिर्फ बोलना है। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सीन्स हुई हैं, जब हुई थी तो हमें अच्छी नहीं लगी थी, और कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद हम बोलते हैं अच्छा हो गया, वो हुआ ना तो इसलिए अच्छा हो गया। हुआ ऐसे किसी की लाइफ में? होता है ऐसे? नहीं होता। जब होता है हम कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन बाद में हम क्या कहते हैं? अच्छा हुआ वो वैसे हुआ था। लेकिन बाद में नहीं कहना है। कब कहना है? क्योंकि जैसे ही हम उस सीन में ये लाइन क्रिएट करेंगे, इसमें भी कोई कल्याण है, भले मुझे वो कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है अभी, लेकिन ये सीन आई कल्याण के लिए ही है। जैसे ही हमने वो थॉट क्रिएट की, इसमें भी कल्याण है, कल्याण स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हो गया? क्योंकि सबसे पहले कौन ठीक हो गया? सबसे पहला कल्याण क्या हुआ? कौन ठीक हो गया? मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। नहीं तो 1000 वेस्ट थॉट्स चलती हैं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, मेरे साथ, उसके साथ, इसके साथ, बहुत थॉट्स चलती हैं। और वो सारी थॉट्स का इफेक्ट किसके ऊपर आता है? मेरी बॉडी पर आता है, फिर मेरे, तो बहुत अकल्याण हो जाता है। भले सीन चेंज नहीं होती, लेकिन अकल्याण और हो जाता है। तो जैसे ही कोई सीन आए, इसीलिए हर घर में जो गीता सार लगा होता है उसमें क्या लिखा होता है? क्या लिखा है आप बताइए? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, किस किस के घर में लगा हुआ है ये? हाँ। तो फिर तो कोई सीन को देखकर क्वेश्चन मार्क तो नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कितनी सारी सीन्स ऐसी आती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो फिर उसमें ये क्यों लिखा है कि जो हो रहा है वो अच्छा है? उसका मीनिंग है अच्छा, मतलब ये नहीं कि इट्स अ वेरी हैप्पी सीन ऑलवेज। अभी कोविड आया, उसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था, कितने घरों में कितना कुछ हुआ, अच्छा कैसे बोल सकते हैं उसको? लेकिन वो जो लाइन है, वो कर्मों के हिसाब किताब से लिखी हुई है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। सही किसके हिसाब से? मुझ आत्मा की जर्नी के हिसाब से, मुझ आत्मा की जर्नी के हिसाब से। कोई टाइम है, मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ना है, मैंने छोड़ देना है। सारे कहेंगे कि अरे ये ऐसे कैसे चले गए, बट मुझ आत्मा का वही टाइम था शरीर छोड़ने का। क्यों? क्योंकि मेरा नेक्स्ट रोल, मेरा नेक्स्ट रोल, मेरा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, मेरे नेक्स्ट को एक्टर्स रेडी है, रेडी है। लेकिन अगर हमने यहाँ से वो वाइब्रेशन उनको भेजी, तो फिर उनका नेक्स्ट सीन भी क्या बनता जाएगा? बहुत ब्यूटीफुल। तो वो कोविड में जो हमने देखा, बहुत परिवारों में फैमिली मेंबर्स ने शरीर छोड़ा,
ट्रॉमा, ग्रीफ। तो ये याद रखना है कि जो लाइफ का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है वो यही होता है जब हमारे परिवार से कोई अपना कॉस्ट्यूम चेंज करता है। लेकिन वो ही टाइम वो होता है जब हमें उस आत्मा को सबसे पावरफुल और प्यारी एनर्जी भेजनी होती है, सबसे प्यारी एनर्जी। क्योंकि उनके लिए, हमारे लिए कुछ फिनिश हुआ है ना, कुछ फिनिश हो गया, एक रिश्ता, एक एग्जिस्टेंस। लेकिन उनके लिए क्या हो रहा है? उनके लिए एक शुरुआत हुई है। किसी की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? किसी की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? हमारे लिए एक शरीर खत्म हो रहा है, लेकिन उनके लिए एक शरीर स्टार्ट हो रहा है। तो हमें कौन सी एनर्जी भेजनी चाहिए? सो जो लाइफ का टफेस्ट कार्मिक अकाउंट होता है, जहां हम शरीर छोड़ रहे हैं या हमारा कोई नजदीक का कार्मिक अकाउंट शरीर छोड़ रहा है, उसमें भी इतनी स्थिति तक पहुंचना है कि उसमें भी हमारी थॉट्स कैसी होनी चाहिए, इसमें भी उस आत्मा का तो कल्याण है। भले अपना कोई कल्याण उसमें नहीं दिखाई देगा, डेफिनेटली नॉट, लेकिन अगर वो आत्मा कहीं जा रही है ऐसे समय पर, तो इसमें उस आत्मा का तो जो हमें दिखाई दे रहा था उससे ऊपर कुछ। अब ये कोविड के समय इतनी सारी आत्माएं क्यों चली गई इकट्ठे? बिकॉज दिस इज द टाइम विच हैज कम। ये समय आ चुका है कि बहुत सारी आत्माएं कले कलेश मचाएंगे कलयुग में, लेकिन बहुत सारी आत्माएं कुछ बहुत मैजिकल क्रिएट करने जा रही है। अगर कोई सोल कुछ बहुत मैजिकल क्रिएट करने जा रही हो तो उसको कैसे विदाई देनी चाहिए? कैसी विदाई देनी चाहिए? भले वो हमसे दूर जा रहे हैं, जैसे आपके घर में बच्चा है, वो आपसे दूर जा रहा है विदेश पढ़ने, आपको बुरा लगेगा कि वो आपके साथ नहीं रह रहा, लेकिन आपको उसके लिए कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो बहुत है, क्योंकि वो अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने जा रहा है। तो हमारे लिए कुछ फिनिश हुआ है, फॉर द सोल कुछ फिनिश नहीं हुआ है, अ न्यू चैप्टर हैज स्टार्टेड। तो वो कार्मिक अकाउंट विच इज द टफेस्ट कार्मिक अकाउंट ऑफ आवर लाइफ, उसमें भी हमारी स्थिति कैसी रह सकती है कि इसमें भी उस आत्मा के लिए कल्याण है, और उसके कल्याण में हम क्या होगा? लास्ट वर्ड, उसके कल्याण में हम, बोलो अच्छे से, उसके कल्याण में हम खुश हैं। उसके लिए जो आत्मा करना चाहती है, शायद वो इस सृष्टि पे इस समय नहीं कर पा रही थी इस रोल में, उसको एक नया रोल लेना था, कहीं नया जाना था, कुछ बिगर करने के लिए, ऐसा अगर उनके लिए सोचेंगे और ऐसी दुआएं भेजेंगे तो डेफिनेटली उनका रोल, मतलब जो सेवा वो करने वाले हैं सृष्टि के ऊपर, गो टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। तो परमात्मा की शक्ति जब हम रोज 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 अपने अंदर बेचते हैं, तो जो जीवन का टफेस्ट सीन भी होता है ना, वो भी हम उसकी शक्ति और ज्ञान से ऐसे। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं खुद भी शरीर छोड़ रहे होगे तो कैसे छोड़ना? कैसे छोड़ना? खुशी खुशी, खुशी खुशी, मतलब यहाँ की स्थिति कभी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी सीन आएगी तो आज से क्या बोलेंगे लाइन? इसमें बोलिए एक बार, इसमें कल्याण है। आप सिर्फ ये लाइन बोलिएगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलिएगा। हम सब ने एक्सपेरिमेंट किया है इस लाइन के साथ। तो पहले सोचा कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन इसमें फिर भी बोलना है, मतलब बोलना मतलब सिखाया गया था, जैसे बच्चे को सिखाया गया ऐसे बोलो। अच्छा, इसमें भी कल्याण है, कोई कल्याण दिखाई नहीं दे रहा था कि इसमें भी कल्याण है, कुछ चीजें बदल जाती हैं। फिर अगली बार बोला इसमें भी कल्याण है, फिर उसमें कल्याण दिखाई दिया। फिर उसके बाद पता चल गया नहीं, बोलना मतलब ये राइट निकल रही है ये लॉजिक कि इसमें भी कल्याण है। पर तब वर्स्ट सीन जो दुनिया को लगेगा ये वर्स्ट सीन है इनकी लाइफ में, उसमें भी बोला इसमें भी कल्याण है। तो स्थिति इतनी पावरफुल रहती है कि वो वर्स्ट सीन आपकी लाइफ का बेस्ट सीन बन जाता है, क्योंकि सीन यहां से क्रिएट होता है, स्क्रिप्ट यहाँ लिखी जा रही है, कार्मिक अकाउंट यहाँ बन रहे हैं। यहाँ अगर कर्म सही हो गया कि इसमें भी कल्याण है, तो वो सीन ही पूरी चेंज हो जाएगी आपके कल्याण के लिए। करेंगे? इसमें कल्याण है, कर सकते हैं? यस।
परसों जाएंगे, स्टेशन पे खड़े होंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, पता चलेगा ट्रेन लेट है। अब अगर ज्ञान भूल गया तो 100 थॉट्स हो जाएंगे, ऐसे कैसे, ये कैसे, देखो ना सरकार, देखो रेलवे मिनिस्ट्री, सबको सबको बोल देंगे, सारे सबको भेज देंगे दुआओं का ऑपोजिट। और अपने कर्मों को 15 मिनट में क्या कर देंगे, दूषित। इसमें भी कल्याण है। इस समय को यूज करते हैं अच्छे से। फुल स्टॉप टू ऑल रॉन्ग थिंकिंग। तो सबसे बड़ा जो कल्याण होता है ना, वो यहाँ हो जाता है, यहाँ। और जब यहाँ कल्याण होता है तो यहाँ सारी चीजें क्या होने लगेंगी। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलयुग का एंड मतलब अचानक अचानक बहुत कुछ देखना है अभी। ये डरने के लिए नहीं है और ना ये डराने के लिए है, ये प्रिपेयर्ड होने के लिए है। जैसे बच्चे को हम डराते नहीं बोल के कि एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि एग्जाम आने वाले हैं। तो टीचर बताता है हमें, वो सुप्रीम पेरेंट नहीं है सिर्फ, वो सुप्रीम टीचर भी है। वो बताता है आपके कार्मिक अकाउंट के एग्जाम आने वाले हैं। पर्सनल भी आएंगे, फैमिली के भी आएंगे, कलेक्टिव प्लैनेट के भी आएंगे। जैसे अभी आया था वो कलेक्टिव कर्मा था, क्योंकि हमारे बहुत सारे कर्मा कलेक्टिव हैं। एज अ कंट्री, एज अ वर्ल्ड हम कुछ कर्मा करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी कलेक्टिव आता है इस तरह से। तो ये कार्मिक अकाउंट जब आएंगे तो मुझ आत्मा के पास शक्ति होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कार्मिक अकाउंट को प्यार से सेटल करना है, लेकिन उसमें भी अपनी स्थिति को कौन सी लेवल पे रखना है, वो सत्युगी स्थिति। तो कलयुग से सत्युग कैसे बनेगा। करोड़ों करोड़ों 700-800 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो इस साइड, और उस सब में से कुछ लोग अपनी स्थिति को क्या करना शुरू करेंगे। अगर आप देखें अभी सृष्टि पे, आपको लग रहा है सडनली अवेयरनेस बढ़ी हुई है, ज्यादा लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ज्यादा लोग नेचुरल चीजों की तरफ जा रहे हैं, सडनली इट इज चेंजिंग। व्हाई इज इट चेंजिंग? बिकॉज द टाइम फॉर चेंज हैज कम। द टाइम फॉर चेंज हैज कम। इवन शरीर की हेल्थ के लिए लोग बोलते हैं नेचुरल क्या खाना है, नेचुरल क्या करना है। एवरीबडी वांट्स टू गो बैक टू नेचुरल, क्योंकि सतयुग मतलब नेचुरल, आर्टिफिशियल कुछ नहीं हो सकता। कोई हीलिंग कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई स्पिरिचुअल, सब शुरू हो चुका है। सो दो साइड बहुत क्लियर होने वाली है अभी। हमें सिर्फ अपना डिसीजन ध्यान से ले लेना, ये साइड पे रहना अब सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। और ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं सिर्फ, ये हमारी सेवा है इस सृष्टि के प्रति। तो हर बार जब हम अपने अंदर थोड़ा सा भी चेंज लाएंगे ना, अगर आपने कल किसी को याद करके अपनी थॉट को सिर्फ चेंज किया ना, उसके लिए आपने वो चेंज अपने अंदर नहीं लाया, आपने सृष्टि की वाइब्रेशन को चेंज किया है। आप सोचो, जब मैं बैठकर यहाँ 5 थॉट्स क्रिएट करूं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो 5 थॉट्स किधर फैलने वाली हैं। दे डोंट स्टे इनसाइड हियर, वो यहाँ फैल जाती है। हम सबका मन सृष्टि की वाइब्रेशन का हिस्सा है, द कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट। जैसे हमारा घर 4 लोग हैं, तो घर की एनर्जी कौन डिसाइड करता है, 4 लोगों का मन। अगर चारों स्ट्रेस्ड हैं तो उस घर में एनर्जी कैसे होगी, हेवी। फिर एक चारों में से एक अपनी एनर्जी को थोड़ा सा क्लीन करता है, तो क्या उस एक का बाकी 3 की मन की स्थिति पर असर आएगा, आएगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। इसी तरह सृष्टि पर करोड़ों यहाँ होंगे और कुछ लाखों ही यहाँ होंगे। 3:1, जैसे घर में 4 में से 1, लेकिन वो 1 बाकी तीनों की स्थिति को प्रभाव डालेगा। दैट साइड वी हैव टू बी दैट 1। ये सेवा है कलयुग की स्थिति में, लोगों को सुख शक्ति की पावर देना, ये सेवा है। इससे बड़ी कोई और सेवा नहीं होगी। परमात्मा ने कहा है ऐसा टाइम आएगा, शरीर बीमार होंगे, डॉक्टरों की दवाई असर ही नहीं करेगी, क्योंकि आत्मा इतनी कमजोर होगी कि दवा का असर नहीं होगा शरीर के ऊपर। उस समय डॉक्टर को भी दुआ यूज करनी पड़ेगी, दुआ मतलब शक्ति यूज करनी पड़ेगी साथ में, ऐसा समय। तो इसलिए ऐसे समय के लिए बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है। ये एक रिट्रीट नहीं है सिर्फ, यहाँ हम बहुत हल्के से लाइटली लेसन्स कर रहे हैं, हाँ गुस्सा कैसे खत्म होगी, ये सब वो सब नहीं है एक्चुअली। हमें कलयुग में रहते हुए सतयुगी स्थिति तक अपने आप को लेकर जाना है।
उसके लिए हर रोज अपने को चार्ज करना है, क्योंकि हवा में दूसरी वाइब्रेशन बहुत है। जैसे 3 दिन से यहाँ की हवा का असर पड़ रहा है, वापस शहर जाएंगे, शहर की हवा का असर पड़ेगा, शहर के पानी का असर पड़ेगा, शहर के खाने का असर पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो उस असर से अपने आप को बचाने के लिए हमें ये चार्जिंग कब करनी पड़ती है? रोज करनी पड़ती है। तो सारा कुछ जो आप अपनी डायरी में लिख रहे हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें से कुछ भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आप रोज डेली बेसिस पे खुद को चार्ज नहीं करेंगे। नहीं हो सकता, नहीं, थियोरेटिकली तो हो ही नहीं सकता, लेकिन रोज अपने लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे, रोज मेडिटेशन करेंगे, रोज ज्ञान को रिवाइज करेंगे, तो जो जो लिखा है उससे बहुत ज्यादा कर लेंगे। तो यहां से जाने से पहले सिर्फ एक कर्म डिसाइड करके जाना है, और वो ये कि इसके बाद से हर रोज का सुबह का 1 घंटा मेरा अपने लिए है, और सुबह नहीं है तो शाम को, लेकिन 1 घंटा हर रोज का मेरा अपने लिए है। ज्ञान भरना है, मेडिटेशन करना है, बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। जब घर से निकलोगे सेंटर जाने के लिए तो मन कहेगा, ओ मैं फैमिली को छोड़ के जा रही हूँ, ये चेंज करना और बोलना मैं फैमिली के लिए जा रही हूँ। छोड़ के जा रही हूँ तो रुक जाते हैं, मैं उनके लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो नहीं जा रहे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ अपनी शक्ति बढ़ाकर वापस किसके पास लेकर आऊंगी? इतना पावरफुल बनना है अपने घर में कि आपके घर में कोई और परेशान हो, दुखी हो, अपसेट हो, किसी चीज में फेलियर मिला हो, आप वो लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस होने चाहिए आपके घर के। और आपके वो होने से आपका वो फैमिली मेंबर अपने कार्मिक अकाउंट को भी क्या कर पाएगा? सेटल कर पाएगा, क्योंकि उसको आपसे शक्ति मिल रही है वो कार्मिक अकाउंट सेटल करने की। सो एवरी हाउस नीड्स वन पावर हाउस लाइक दैट। इसीलिए कहते हैं हर घर में दिया जलता रहना चाहिए। दिया मतलब देने वाला, और अगर दिया जलता रहे तो सब कुछ कैसा होगा? शुभ होगा। और अगर दिया बुझ जाए, अगर दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है। तो वो वाला दिया नहीं, जो वो ये वाला दिया है। तो इसलिए अपना दिया जलाना है, और हर रोज ध्यान रखना है कि दिया अगर थोड़ा सा भी हिलने लगे, इसीलिए हम रोज सुबह सेंटर पे जाते हैं पहले उस दिए में घी डालने के लिए, मतलब ज्ञान। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। सारा दिन में हलचल बहुत है, कोई कुछ ऐसे आके कहेगा तो ही दिया ऐसे ऐसे होने लग जाता है, होता है ना? इसलिए उसमें घी रोज डालना है, रोज डालना है, रोज डालना है। तो हर रोज सुबह दिन की शुरुआत किससे करेंगे? कौन कौन यहाँ 4 बजे उठ रहा था? वेरी गुड। वापस जाके उठेंगे, वापस जाके उठेंगे, वापस जाके उठेंगे। देखो यहाँ में सारे हाथ ऊपर थे, और वापस में अभी, क्योंकि हमारा माइंड कह रहा है कैसे कर सकते हैं, वापस जाके कैसे उठेंगे, हम लेट सोते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। हम सब ऐसे ही थे, लेकिन आज हम सब उठ रहे हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी, यहाँ जो सेंटर पर रहते हैं, जो सरेंडर्ड हैं और जो घर पे रहते हैं, इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, सब स्टूडेंट हैं। सबकी लाइफस्टाइल एक जैसी है। आज तक हमने पहले ये देखा था कि जो आश्रम में रहते हैं वो संन्यास करते हैं, वो परहेज करते हैं, वो सात्विक भोजन खाते हैं, वो रोज ध्यान करते हैं। जो घर में रहते हैं वो बस फॉलोअर की तरह आते हैं, वो दिनचर्या नहीं फॉलो करते जो आश्रम में रह रहा है वो। यहाँ ऐसा नहीं, जो आश्रम में रह रहा है, जो घर में रह रहा है, एक समान, एग्जैक्टली आइडेंटिकल दिनचर्या, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। जो सेंटर पे खाते हैं वही घर पे खाते हैं। सेंटर पे जिस समय रात को सोते हैं, हम घर पे रात को उस समय सोते हैं। सेंटर पे जितने बजे वो सुबह उठते हैं, हम घर पे सुबह उतने बजे उठते हैं। और इसीलिए परमात्मा ने कहा आप आश्रम में रहो, आप माउंट आबू में रहो, या आप शहर में डीप इन द मिडल ऑफ केओस कहीं भी रहो, सत्युगी आत्मा आप कहीं भी रह के बन सकते हो।
इट डज नॉट डिपेंड। इसीलिए आपको घर गृहस्थ छोड़ना नहीं होता सतयुगी स्थिति तक पाने के लिए। कितनी बड़ी चीज है कि नहीं? बड़ी चीज। घर गृहस्थ छोड़ना नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं वो छोड़ना नहीं है, सिर्फ उसके बीच रहते हुए दिनचर्या वैसी बनानी है। तो सुबह 4 बजे उठना तो बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ क्या करना है? रात को जल्दी सोना है। और एक्चुअली जब हमारा दिन ठीक बीतता है ना, मतलब यहाँ व्यर्थ कम चलता है, नहीं चलता है, तो हमें कम घंटे की नींद की जरूरत पड़ती है। जब वेस्ट थॉट्स बहुत चलती हैं सारा दिन के अंदर, तो यहाँ बहुत क्लटर क्रिएट हो जाता है, तब उसके लिए ज्यादा सोना पड़ता है। तो राजयोग कोई कहता है कितनी देर करना होता है? राजयोग 24 घंटे। इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ मेडिटेशन, इट इज अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। जहां सुबह उठे, मेडिटेशन किया, आत्मा ने परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ा और स्थिति को कहां लेकर गए? निराकारी स्थिति, मैं आत्मा हूं। फिर मुरली सुनी, मतलब परमात्मा के महावाक्य, तो खुराक, शिक्षा मिल गई, ऐसे सोचना, ऐसे नहीं सोचना, ये सोचना, सामने वाले ने कुछ किया ऐसे सोचना, सारा कुछ मिल गया उस 1 घंटे की मुरली के अंदर। उसके बाद निकले दिन में बाहर, चाहे हम बाहर सेवा कर रहे हैं या आज यहाँ आप माउंट आबू में देख रहे हो सेवा हो रही है। जितने यहाँ सेवाधारी हैं, जो समर्पण है, खाली तो नहीं बैठे हुए। अगर दुनिया की भाषा में बोले तो यहाँ रहना ज्यादा बिजी है बाहर रहने से। लोगों को लगता है आश्रम में रहना बहुत इजी होता है, कहते हो इनको क्या, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। मैं तो कहूंगी एक बार आ जाओ, छोड़ छाड़ के देख लो, सिर्फ करके आ जाओ सिर्फ। हम घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं हम सिर्फ घर में, फैमिली है, कहेंगे ये मेरे बच्चे हैं, मेरे हैं, एक ही परवरिश, एक ही तरह के संस्कार, एक ही घर में, तो भी हमारे इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आज इस कैंपस में 1000 भाई रहते हैं, अलग अलग घरों से आए हुए हैं, अलग अलग घरों से आए हुए हैं। कोई 5th स्टैंडर्ड पास है तो कोई PhD है, कोई गांव से आया तो कोई विदेश से आया हुआ है। एक समान जीवन जी रहे हैं यहाँ, एक ही जैसे कपड़े मिलते हैं, एक ही जैसा खाना मिलता है, एक ही जैसा कमरा मिलता है, कोई हायरार्की नहीं है कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है, सैलरी कोई मिलनी नहीं है। लेकिन 1000 लोग 365 दिन इकट्ठे रहते हैं। हम 4 लोग एक घर में रहते हैं, सुबह निकल जाते हैं। अभी आया था लॉकडाउन, इकट्ठे रहना पड़ा था। वो लॉकडाउन यहाँ परमानेंट है, ये परमानेंट इकट्ठे रहते हैं 1000 लोग, परमानेंट। इनका कोई संडे नहीं है, इनका कोई दिवाली की छुट्टी अलग नहीं है, 365 दिन ये इकट्ठे रहते हैं और सेवा करते हैं। विच लाइफ यू थिंक इज इजियर? हम अपने जीवन को देखते हैं और कहते हैं ओ इनको क्या, ये तो आश्रम में रह रहे हैं। वहां रहना तो बहुत ईजी है जहाँ हम रह रहे हैं, बहुत ईजी है। वहां रहना बहुत ईजी है, यहाँ रहकर देखना है। लेकिन इनके लिए बहुत ईजी हो गया ये। क्यों ईजी हो गया? क्योंकि सुबह सुबह बैटरी को क्या कर रहे हैं। तो अब सोचना है, अगर 1000 लोग यहाँ रहते हुए 365 दिन सुबह से रात इतनी कॉन्फ्रेंसेस मल्टीपल चल रही हैं, तो इतनी शांति है, तो हम 4 लोग ही तो रहते हैं सिर्फ घर के अंदर, तो हमारे घर में कितनी शांति होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। वो भी हमारा परिवार। यहाँ ना प्रमोशन मिलती है, ना सैलरी मिलती है, ना छुट्टी है। जो छुट्टी देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हर एक अपनी मर्जी से रह रहा है, किसी को फोर्स करके लाया नहीं है। इतने लोग हैं जो रेडी बैठे हैं, हम नहीं ले पा रहे, कहते जगह नहीं है अभी, और बस हो गई सेवादारी बहुत है। सो व्हाट इज मोटिवेटिंग देम? आप चक्कर मारिए, सबको देखिए, किसी के पास भी जाइए, उनसे पूछिए आप ये क्यों आए यहाँ पर, कैसे आए आप, क्या करते हैं आप यहाँ पे सारा दिन, इंटरव्यू करो इन सबका। आपकी मोटिवेशन क्या है? आपको दिख रहा है कोई किसी से काम करवा रहा हो? यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये मोटिवेशन स्पिरिचुअल पावर है, और इस स्पिरिचुअल पावर को वापस लेकर जाना है अपनी अपनी बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऑफिस के सब लोग करना शुरू कर दें, इसका मतलब सिर्फ एक है, एक
आप करना शुरू कर देंगे, आपकी वहां की व्यवस्था सारी बदलती जाएगी। तो जहां मनी इंसेंटिव ना हो, जहां फैमिली इंसेंटिव ना हो, जहां मोटिवेशन के नाम पे बाहर से कुछ ना मिल रहा हो सिवाय 4 वाइट कपड़ों के, वहां क्या इंसेंटिव है? एक ही इंसेंटिव है, सोल पावर बढ़ गई। सोल पावर बढ़ गई है, और उस सोल पावर का रिजल्ट ये है कि आप यहाँ आए हैं और आपको आते ही लाइट महसूस हो रहा है। इतनी बढ़ गई कि सिर्फ हमारे को लाइट नहीं फील हो रहा, जो आ रहा है उसको लाइट फील हो रहा है। तो आप सोचो इस मॉडल को वापस क्रिएट करना कितना इजी है। इसलिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। ये सेम की सेम कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में, दिल्ली में, हर जगह हो सकती है, लेकिन ये प्रूफ दिखाना होता है आपको कि ये प्रूफ देख लो, अच्छे से देख लो, ठोक ठोक के देखो। इस किचन में 30,000 लोगों का खाना बनता है, और क्योंकि हम अन्न सात्विक खाते हैं, 30,000 की जगह 40,000 भी आ जाएं तो बाहर से कुछ खाने को ला नहीं सकते, या बाहर से किसी को बुला नहीं सकते, आओ जरा मदद कर दो खाने की, क्योंकि सिर्फ जो योगी है, जो डायरेक्टली रोज मेडिटेशन करते हैं, वो ही खाना बनाते हैं। इसीलिए आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको अन्न भी मेडिटेटिव करता है। तो यहाँ आपने अगर ब्रेड खाई, यहाँ आपने बिस्किट खाया, यहाँ आपने टोली खाई, प्रसाद खाया, जाने वाले दिन आपको प्रसाद का पैकेट मिलेगा, कुछ भी मार्केट से नहीं आता है, सब कुछ अंदर बन रहा है, हजारों के लिए बन रहा है। कितनी सेवा है। लेकिन उतनी सेवा में अगर ये वाइब्रेशन है, तो घर में ये वाइब्रेशन क्रिएट करना, घर में ये वाइब्रेशन क्रिएट करना, बोलो वर्ड क्या है? बहुत इजी है। तो ये नहीं बोलना वापस जाके बहुत मुश्किल है, बोलो वापस जाके तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ इनकी एक चीज दिनचर्या को कॉपी कर लेना, कि जो यहाँ रह रहे हैं वो सुबह 4 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और 7 से 8 मुरली सुनते हैं, बाकी सारा दिन सेवा करते हैं। फिर वो चाहे यहाँ सेवा करे, चाहे शहर में जाके सेवा करे, वो सेवा है। लेकिन सुबह की वो दिनचर्या कॉपी कर लो, तो सारा दिन ये वाला वाइब्रेशन हर जगह मिल जाएगा जहां आप है। लेके जाना चाहते हैं ना वाइब्रेशन यहाँ से वापस, कहीं भी जाओ तो हम वहां की विशेषता वापस लेके जाते हैं ना। किसी शहर में जाते हैं, कहते हैं इसकी वहां की विशेषता क्या है? यहाँ की विशेषता है वाइब्रेशन, एनर्जी। लेकिन एनर्जी उठाकर लेके नहीं जाई जाती, एनर्जी क्रिएट करने की विधि लेकर जाई जाती है, और फिर वापस जाकर वो एनर्जी क्रिएट करनी है। तो ये है अपने ऊपर रहम करना। और बाकी ये छोटी छोटी चीजें तो सब बाह्य है, इससे कोई रहम नहीं होगा अपने ऊपर। अपने ऊपर रहम करना मतलब अपने को वो 1 घंटा डेडिकेट कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए। 1936 से 1937 से सेंटर शुरू हुए, सेवा शुरू हुई, मुरली चली, जो परमात्मा के महावाक्य है। 1937 से 2022 सिर्फ कोविड के टाइम सेंटर पे मुरली नहीं चली, पर तो भी ऑनलाइन चली। अदरवाइज आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हम सब सेंटर पे ही जाते हैं मुरली सुनने के लिए। बस उतना ही किया, उतना ही किया कि सुबह सुबह उठ के पेपर नहीं पढ़ा, टीवी नहीं ऑन किया, फोन नहीं देखा, सेंटर चले गए, परमात्मा के महावाक्य बढ़ ले, बैटरी चार्ज होने। कुछ सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम बहुत मुश्किल चीजें कर रहे हैं खुश रहने के लिए, करनी बहुत सिंपल चीज है। तो यहाँ से जाने के बाद एक भी दिन बीच में गैप नहीं रखना, अगर आपको वाइब्रेशन को सस्टेन रखना है। क्योंकि अभी एनर्जी कैसे हुई हुई है, लग रहा है जिस दिन आए थे और अभी में थोड़ी बढ़ी हुई है, अभी तो 1 दिन और 2 दिन और हैं, तो एनर्जी यहाँ आई हुई है। अब जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, अगर हम उसको सस्टेन नहीं करेंगे, वो 3-4 दिन में, और फिर से स्टार्ट करना फिर, तो ये हमें एक लिफ्ट मिली है कि यहाँ आने से हमारी बिना कोई मेहनत के ऊपर आ जाती है। अब हमें इसको यूज करना है कि इसको ऊपर सस्टेन्ड रखना है, तो वापस जाकर एक भी दिन गैप नहीं करना बीच में। और जो सेंटर की बहन आपको लेकर आई है, भाई आपको लेकर आया, बस वहां के नजदीक के सेंटर पर रोज सुबह का 1 आवर निकालना है। 3 मंथ्स के लिए करना है, लाइफ लॉन्ग नहीं करना है। 3 महीने के लिए करना है, सिर्फ 1 घंटा। 3 महीने के बाद चेक करना कि मेरे अंदर चेंज आया। वैसे 3 महीने लगेंगे नहीं, महीने के अंदर दिखाई देगा सब कुछ।
लेकिन 3 महीना फिर भी अपने आप को देना कि 3 महीना एक्सपेरिमेंट फॉर 1 आवर। 3 महीने के बाद डिसाइड करना कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। 3 महीने के बाद आपको टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। 3 महीने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ चुका होगा। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हमारी शक्ति कम हुई है। जब शक्ति कम होती है सारा काम ज्यादा टाइम लगाता है। जैसे ही सुबह सुबह रोज अपनी शक्ति भर लो, महीने के अंदर आपको अनुभव होगा कि आपके काम जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं और अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की चीज अच्छी अच्छी होती गई। हम वो ही हैं सारे जो पहले जब यहाँ बैठे थे तो हमने कहा ओ रोज कैसे जाएंगे सेंटर, टाइम कहाँ से निकालेंगे। फिर सेंटर की दीदी ने कहा करके तो देखो, करके तो देखो। तो किया किया तो बहुत जल्दी अपने लिए सब कुछ रूटीन में फिट हो गया, अच्छे से फिट हो गया। और हम ही वो सब हैं जिनके पास टाइम नहीं था। फिर हम जाके सेंटर की दीदी को बोलते और कोई सेवा है तो बताओ, मेरे पास अभी और एक्स्ट्रा टाइम है। तो ये सारे जो आपको यहाँ सेवादारी दिख रहे हैं, जो आपके साथ आपके शहरों से आए हैं, ये आपकी तरह घर संभालते हैं या आपकी तरह परिवार संभालते हैं, लेकिन अब इनके पास आपकी सेवा करने के लिए भी टाइम एक्स्ट्रा आ गया है। तो जितना इसको चार्ज करते जाएंगे आपके पास टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये जो टाइम की कमी वाला एपिडेमिक है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। टाइम कम है कम है कम है, हम बहुत बिजी हैं। हम बिजी नहीं है, हम टायर्ड हैं। यहाँ रेस्टेड हो गए तो सारे काम बहुत फटाफट हो जाते हैं। तो सुबह का अमृत वेला, फिर परमात्मा की शिक्षाओं की क्लास जिसको हम मुरली कहते हैं। सारा दिन सिर्फ अटेंशन कि हमारे कर्म में वो शिक्षा आनी चाहिए जो हमने सुबह सीखी थी। और अन्न सात्विक। यहाँ का भोजन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? वापस जाके बनाना ये वाला भोजन। कितना सिंपल भोजन है। यही हम किसी होटल में जाएं, इतनी सारी चीजें होंगी, इतनी फैंसी लेआउट होगा, लेकिन जो तृप्ति होती है यहाँ खाने से, वो इसलिए होती है कि चीज हम क्या खा रहे हैं उसके अंदर की वाइब्रेशन कैसी है। कई बार भाई बहने जाते हैं किचन में, बोलते हैं ये कढ़ी कैसे बनाई, सिखाओ, हमारी तो बनती नहीं ऐसे। वो भैया बोलते कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बनाई, इतने हजारों लोगों का बन रहा है इकट्ठे। कहते फिर इसमें स्पेशल क्या है, कुछ अलग? कुछ नहीं, स्थिति बनाने वाले के मन की। तो यहाँ पर जो भी खाना बन रहा है वो यहाँ जो रोज मेडिटेशन करते हैं वो ही भाई बहने बनाते हैं। फिर उसके बाद सारे खाने का थोड़ा थोड़ा सैंपल लेते हैं, मेडिटेशन रूम में जाते हैं, 10 मिनट्स उस पर मेडिटेशन होगा, फिर वो सैंपल आके सारे खाने में मिक्स हो जाएगा। और ये रोज होता है 3 टाइम। और फिर जब हम इसको सीख लेते हैं, हम घर पे खाना बनाते हैं तो भी हम उस विधि से बनाते हैं फिर। तो फिर घर पे भी ऐसी एनर्जी वाला खाना बनना शुरू हो जाता है और उसका डायरेक्ट असर किस पे आ जाता है? फैमिली पर। तो यहां से वापस जाने के बाद सात्विक अन्न खाना। सात्विक मतलब किसी के दर्द का, मृत्यु का खाना नहीं खाना कभी। ऐसा वाला कर्म नहीं क्रिएट करना है। किसी की डेथ हमें हेल्थ नहीं दे सकती है, नहीं देती है। तो मृत्यु है, चिल्ला रहा है वो, उसको हम काट के खाना मतलब बोलते हैं हमारा फूड है, टेस्टी है, कैसे शब्द हम बोलते हैं। ये कलयुग की अति है, कलयुग की अति होती है ये। तो यहाँ से जाने से पहले एक चीज पक्की करके जाना, कुछ भी ऐसा खाना पीना नहीं जो अशुद्ध होता है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी। तो कड़वा वाला पानी नहीं पीना अगर यहाँ आने से पहले पीते थे, और तामसिक वाला भोजन नहीं खाना अगर यहाँ से आने पहले खाते थे। ये 3 दिन जो आप रह रहे हैं इसमें किचन का बहुत बड़ा रोल होता है, खाने पीने का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए इसको लाइटनेस को अगर कंटिन्यू रखना है तो ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना होगा। तो फिर तो हमेशा लाइट, खुद भी लाइट रहेंगे और औरों को भी लाइट बनाएंगे। और ऐसे ही लाइट बनते बनते सृष्टि पर वो नई लाइट वाली दुनिया को लेकर आएंगे। वो सतयुग तो आना ही आना है। तो ड्रामा की हर सीन कैसी है? आप यहाँ आए ये कितना कल्याणकारी है कल्याणकारी या नहीं है कल्याणकारी? कितना कल्याणकारी है। देश की पॉपुलेशन देखो और हम कितने, 500। तो कोई रीजन है ना जो हम यहाँ पहुंचे। तो जो सत्युगी आत्मा होती है ना वो ही पहुंचती है, वो ही पहुंचती है, फिर वो ही उस ज्ञान को लेती है, वो ही उसको कंटिन्यू करती है। उस जर्नी को उस इंटेंशन के साथ
कि परमात्मा की शिक्षाओं के साथ, श्रीमत के साथ कर्म योगी बनकर जीवन जिएंगे। व्यापार करेंगे लेकिन कर्म योगी बनकर करेंगे। एथिक्स की बात करनी ही नहीं होगी, वो हमारे लिए नेचुरल होगा। और वो एथिक्स नहीं जो कलयुग वाले एथिक्स है, अपने एथिक्स खुद क्रिएट करने हैं, अपने एथिक्स खुद क्रिएट करने हैं। सुबह 5 बजे भी रोड पे हो, रेड सिग्नल हो तो क्रॉस नहीं करना, सारे क्रॉस कर रहे होंगे। अपने मन को मर्यादाएं तोड़ने नहीं देना कभी, ऑलवेज उसको बाउंड रखना कि सारी मर्यादाएं संयम और नियम पे चलना ही है। उससे आत्मिक शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। चलें साइलेंस में बैठें 1 मिनट और अपने आप से पक्का कर लें। भ्रिकुटी के बीच अपने आप को देखें, चमकता हुआ सितारा। इसकी रोज प्रैक्टिस करनी है, हर घंटे। भ्रिकुटी के बीच पॉइंट ऑफ लाइट देखना है उसको। मैं सत्युगी आत्मा, दिव्य आत्मा, I am a divine soul. सब कार्मिक अकाउंट सेटल्ड, सबको सुख देने वाली मैं परमात्मा का फरिश्ता, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। इस ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट परफेक्ट है। किसी बात पर प्रश्न नहीं, अपने कर्मों पर अटेंशन। दो मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अपनी चेकिंग करते हुए कोई भी कार्मिक अकाउंट में अगर अपनी थॉट को चेंज करना है, क्वेश्चन नहीं कि वो ऐसे क्यों है, पास्ट कार्मिक अकाउंट है, अब मुझे क्या भेजना है। बिल्कुल साइलेंस में रहेंगे जब तक दीदी नहीं आती स्टेज पर। बिल्कुल ऐसे ही साइलेंस, इस समय को यूज करना होता है और यूज करके अपने कार्मिक अकाउंट्स को चेक करना है।